ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के जो किराना हिल्स है, इस पर हमले की चर्चा खूब हो रही है। और इस चर्चा के बीच में सेना ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो इस बात की जानकारी दी कि हमने पाकिस्तान के न्यूक्लियर ठिकाने जो हैं किराना किराना हिल्स, इस पर हमला नहीं किया। लेकिन लोग गूगल पर कुछ सर्च कर रहे हैं, गूगल पर किराना हिल्स को खूब ढूंढा जा रहा है और ये जानकारी लेना चाह रहे हैं कि क्या ये पाकिस्तान का परमाणु हथियार का अड्डा है। ये सवाल गूगल पर ढूंढा जा रहा है। सैटेलाइट इमेज में सरगोधा ने मुशर्रफ एयरबेस पर हमला कर दिखाया था, जो कि कथित तौर पर किराना जो हिल्स है, इसी पर किराना हिल्स के नीचे अंडरग्राउंड न्यूक्लियर स्टोरेज से जुड़ा हुआ था। और इसके बाद यह अटकलें लगाई जा रही थी कि पाकिस्तान के इस परमाणु ठिकाने पर भी हमला किया गया। और इसके बाद से ही लोग गूगल पर के राना हिल्स के बारे में जानकारी ढूंढ रहे हैं और इसलिए ये काफी सर्च किया जा रहा है। तो फिर ये भी जान लेते हैं कि किराना हिल्स है क्या, और क्या है ये, क्यों है ये इतना अहम। सबसे पहले कि क्या है किराना हिल्स। किराना हिल्स की बात करें तो माना जाता है कि पाकिस्तान का एक परमाणु ठिकाना जो सरगोधा है, सरगोधा के किराना हिल्स ही है। और यहाँ किराना हिल्स स्थित है। किराना हिल्स में अंडरग्राउंड फैसिलिटी सरगोधा एयरबेस से लगभग 8 किलोमीटर दूर स्थित है। करीब 70 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैले इस फैसिलिटी के पूरे इलाके को पाकिस्तान सरकार ने कब्जा कर रखा है। और यह जो इलाका है, किसी भी तरह से संकट से पूरी तरह से सुरक्षित माना जाता था। और इस ठिकाने से सड़क, रेल और एयर ट्रांसपोर्ट सीधे तौर पर जुड़ा हुआ भी है। अब किराना हिल्स इसलिए भी अहम है, दुनिया ने इस जगह के बारे में तब जाना जब अमेरिकी सैटेलाइट ने 1990 के आसपास पाकिस्तान की ओर से किए जा रहे न्यूक्लियर टेस्ट की तैयारियों को पकड़ा था। हालांकि अमेरिका के जो ऐतराज के बाद भी ये टेस्ट कर दिए गए थे, लेकिन फिर भी ऐसी आशंका है कि पाकिस्तान ने अपने परमाणु हथियार यहाँ पर छिपा कर रखे हैं। और ये डाउट है अभी भी, सरगोधा एयरबेस के पास में जो परमाणु हथियार है, इसके भंडारण की आशंका है परमाणु हथियार की। वहीं पर सरगोधा गैरिसन के बड़े युद्ध सामग्री भंडारण डिपो में लंबे समय से टीईएल जो ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर है, गैरेज होने की भी अफवाह है। और ये सुविधा 1990 के दशक के मध्य से ही है, जब पाकिस्तान ने पहली बार चीन से M11 मिसाइल जो DF-11 और CSS-7 हासिल की थी, जिनका इस्तेमाल अब पाकिस्तान की गजनवी और शाहीन 1 शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों के रूप में जाना जाता है। और तब से ही इस जगह की चर्चा खूब होती रही। यहाँ पर कई अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर है, और जो तैयार किया गया है अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर, और फिर फास फास मतलब फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट, इसकी रिपोर्ट के अनुसार से सरगोधा में गैरेज का आकार काफी बड़ा है, जो कि शॉर्ट रेंज गजनवी और शाहीन 1 लॉन्चर के लिए आवश्यक होगा, और फिर मध्यम रेंज जो गौरी या शाहीन 2 लॉन्चर के लिए भी बेहद बेहतर आकार का प्रतीक होता है। और ऐसे ही प्रतीत होता है जैसे 10 टेल गरज हो और 2 अलग अलग आयामों वाले गैरेज हैं, जिसका उपयोग रख रखाव के लिए किया जा सकता है। और सरगोधा की चर्चा भी इसलिए हो रही है क्योंकि सरगोधा में बड़े गैरेज का उपयोग जिस भी काम के लिए किया जाता है, उसे वर्तमान में अपग्रेड किया जा रहा है। और अतिरिक्त जो बुनियादी ढांचे हैं, उसको भी यहाँ पर जोड़ा जा रहा है। सरगोधा परिसर में कई भूमिगत सुविधाएं भी शामिल है, जिसमें से 2 बड़े इमारतों वाला एक खंड भी शामिल है, जो कि संभावित रूप से मिसाइल और हैंडलिंग हॉल हो सकते हैं। यहाँ पर अतिरिक्त सुरंगों का भी निर्माण कार्य चल रहा है, और ये सब किराना हिल्स के आसपास ही है। इसलिए किराना हिल्स को लेकर डाउट है कि यहाँ पर ही तो नहीं, पाकिस्तान का जो परमाणु है वो यहीं स्टोर तो नहीं। अब इसकी चर्चा हो रही है, गूगल पर जो सर्च हो रहा है उसके अनुसार से हमने आप तक ये जानकारी पहुंचाई। अगर आपको जानकारी सही लगी हो तो आप हमारे चैनल से जरूर जुड़िएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा।